बात को कहे। बच्चों से अनुरोध है कि वो ताली बजाएं और माइक का स्वागत करें। हमारे विद्यालय में पधारे हुए हमारे अभिभावक गण एवं मेरे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्यारे बच्चों, आप लोग आज आप लोग यहाँ पर शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। और अभी रोज़ा के समय में आपने जो अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं अभिभावकों की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप मतलब अपना धूप रहने गर्मी के बावजूद भी आप लोगों ने अपना समय यहाँ दिया। आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे बच्चे हर बच्चा अगले क्लास में प्रोन्नति पाया है, तो उसका वो मतलब कैसा आपके बच्चे का परफॉर्मेंस है, वो बच्चा क्या कर रहा है, ये इस पर हम लोगों को विचार करना है कि हमारे बच्चे कैसा कर रहे हैं परफॉर्मेंस, ये आप भी जाने। और हम दोनों को जब दोनों ही जागरूक रहेंगे तभी बच्चे आगे कुछ कर पाएंगे। तो बच्चे में क्या कमी है या और विद्यालय के तरफ से उसके लिए क्या हम सहयोग चाहिए, वो भी आप लोगों से हमको सुझाव आज लेना है। और हमारे यहाँ चुनाव नज़दीक है, तो एक और भी इसमें मुद्दा है कि चुनाव के लिए हम अपना मतदान जो है हमारा बहुत ही कीमती है और ये मत का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है हम लोगों को। इसके लिए विद्यालय स्तर पर भी हमारे बच्चे जो है ये मतदाता जागरूकता रैली का आज आयोजन किए थे, बच्चे रैली में गए थे। तो आप लोग अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। 26 तारीख को चुनाव होने वाला है, उसमें आप लोग अपना मतदान दे करके ये हमारे राज्य का देश का भविष्य हमारे, क्योंकि अगर अच्छे लोग चुनकर जाएंगे तभी हमारे समाज का विकास होगा। और आप लोग जो यहाँ आए हुए हैं, हमारे यहाँ क्या क्या बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं, इसके विषय में आपको जानना जरूरी है। यहाँ वर्ग 1 से 8 तक निःशुल्क नामांकन है। निःशुल्क नामांकन किसी तरह की बच्चे से फीस नहीं ली जाती है। और बच्चे अगर नियमित विद्यालय आते हैं तो उनको पुस्तक, यूनिफॉर्म, छात्रवृत्ति, ये सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। बड़ी 9th क्लास की बच्चियों को साइकिल योजना का भी लाभ मिलता है। इसलिए हम अभिभावकों से अनुरोध करेंगे कि वो लोग अपने बच्चे को नियमित विद्यालय भेजें और गणवेश में भेजें। और ऐसा होता है बच्चे यहाँ मध्यांतर के बाद भागना चाहते हैं, अगर वो घर जाते हैं तो आप लोग उनको ज़रूर रोकिए कि तुम विद्यालय में छुट्टी का टाइम जब 4 बजे है तो वापस क्यों अभी आए हो। कभी भी किसी भी परिस्थिति में समय से पूर्व छुट्टी नहीं दी जाती है। इसलिए इसमें जब आप लोग हमको सहयोग करेंगे तभी हमारा विद्यालय अच्छे तरीके से चल पाएगा। और आज हमारे जो बच्चे पूरे साल में बच्चे का बहुत सारी एक्टिविटी विद्यालय में होती है, जैसे पेंटिंग की प्रतियोगिता है, मेहंदी प्रतियोगिता है, और वो अपने क्लास में 1st, 2nd, 3rd जो बच्चे किए हैं उन सभी बच्चों को आज हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हमारे बच्चे जो हैं वो उनको हम और आप दोनों जब मिल करके उनकी मदद करेंगे तभी वो अपना भविष्य संभाल पाएंगे। इसलिए आज अभिभावकों का आना बहुत ही ज़रूरी है। हर शनिवार को हम लोग अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी करते हैं, जिसमें हम लोग अनुरोध करते हैं आप लोगों से कि ज़रूर आएँ और अपना हिस्सा उसमें लें, और हम लोगों की तरफ से जो कमी है उसे भी हमें बताएं, तो हम लोग भी सुधार करने का प्रयास करेंगे जहाँ तक संभव होगा। और इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हमारे शिक्षक वृंद हैं वो आगे के कार्यक्रम को संचालित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। क्या हुआ? आज का जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम में बच्चा और शिक्षक दोनों मिलकर हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अभिभावक हमारे साक्षी बनेंगे। जितने अभिभावक हैं उन सबके घर में तो बच्चे होंगे, बच्चे में अनंत शक्ति है, इतनी शक्ति है कि शायद हम लोग नहीं उसको माप पाएंगे। तो वो शक्ति तभी निकल पाएगी, वो गुण तभी निकल पाएगा जब आप अपने बच्चे को विद्यालय नियमित और रोज भेजेंगे। जब तक आपके बच्चे नियमित विद्यालय नहीं आएंगे आपके बच्चे में निखार नहीं आएगा। और क्या चाहते हैं कि जिस
गरीबी में, जिस अभाव में आप लोग जी रहे हैं, आपके बच्चे भी इसी अभाव और गरीबी में जिएंगे? अगर हाँ तो विद्यालय मत भेजिए। आज चाहते हैं कि मेरा बच्चा और अच्छा करे, हमारा बच्चा और नाम ऐसे विद्यालय भेजिए। यहाँ खाना मिलता है, शिक्षकों का प्यार मिलता है, सबसे बड़ी जो विद्या है वो विद्या मिलती है। और विद्या क्या है आपको पता ही है, कुरान में भी लिखा गया है कि सबसे बड़ा इल्म विद्या है। जिस आदमी के पास इल्म नहीं है, विद्या नहीं है, वो जानवर का समान होता है, समझ गए ना? तो आगे की कड़ी को बढ़ाते हुए हमारे शिक्षकगण और बच्चे सभी मिलकर अभियान गीत गाएंगे। सभी शिक्षकों से निवेदन है और बच्चों से अनुरोध है कि आए और अभियान गीत गाए। घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है। काया की रग रग में निष्ठा का बल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जागृति शंख बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जागृति शंख जग जाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दशाएं, बदली है हमने अपनी दिशाएं। मंजिल नई तय करके दिखाएं, मंजिल नई तय करके दिखाएं। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। श्रम से बनाएंगे मिट्टी को सोना, श्रम से बनाएंगे माटी को सोना। श्रम से बनाएंगे माटी को सोना, श्रम से बनाएंगे माटी को सोना। जीवन बनेगा उपवन सलोना, जीवन बनेगा उपवन सलोना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। मंगल सुमन खिलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा, पीड़ा पतन की तोड़ेंगे कारा। ममता की निर्मल बहाएंगे धारा, ममता की निर्मल बहाएंगे धारा। समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। समता का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। माता गायत्री की हम पर है छाया, कि हम पर है छाया। अनुभव हम करते हैं गुरुवर का साया, अनुभव हम करते हैं गुरुवर का साया। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। ठीक है, सभी लोग बैठे हैं। यही से स्वागत गान गाएंगे सारे बच्चे। खुशबू कुमारी, सोनम, नसीमा, चेबा और साजिया बानो आ जाइए। आओ करे मतदान, बनाए अपना देश महान। शहर शहर और गांव से मिलकर करना है मतदान। आओ करे मतदान, बनाए अपना देश महान। शहर शहर और गांव से मिलकर करना है मतदान, करना है मतदान,
करना है मतदान। नहीं बेचना वोट ये अपना खुद से धोखा खाओगे, नहीं बेचना वोट ये अपना खुद से धोखा खाओगे। कल की फुलवारी को तुम कभी बचा नहीं पाओगे, कल की फुलवारी को तुम कभी बचा नहीं पाओगे। वोट नहीं डाला जो तुमने बाद में पछताओगे, वोट नहीं डाला जो तुमने बाद में पछताओगे। आओ करे मतदान बनाए अपना देश महान, शहर शहर और गांव से मिलकर करना है मतदान, करना है मतदान, करना है मतदान। एक वोट से सारा अपना देश बदलता जाता है, सच्चा नेता आने से प्रदेश बदलता जाता है। एक वोट से सारा अपना देश बदलता जाता है, सच्चा नेता आने से प्रदेश बदलता जाता है। बच्चों की शिक्षा बढ़ती है होता है विकास, बच्चों की शिक्षा बढ़ती है होता है विकास। आओ करे मतदान बनाए अपना देश महान, शहर शहर और गांव से मिलकर करना है मतदान, करना है मतदान, करना है मतदान। शुक्रिया। तो आप सबने सुना बच्चियों की पुकार कि मतदान जरूर करेंगे और अपने विवेक से करेंगे। हम उसे ही चुनेंगे जो मेरे देश के लिए हो, जो आपके लिए हो, आपके समाज के लिए हो। मतदान सबसे पहले करेंगे सुबह, जैसे मतदान का जो तारीख है सबसे पहले सारा काम छोड़ के मतदान कर देंगे सुबह सुबह। गर्मी का दिन है तो सुबह सुबह मतदान अगर कर लेंगे तो फिर खाना पीना घर में बना खाते रहेंगे बाद में, ठीक है। और मतदान में अगर कोई प्रलोभन दे, कोई लोभ दे तो लोभ में फंसना नहीं। देखिए कितनी छोटी बच्ची है ना, अभी क्या बताई कि लोभ में फंसना नहीं। अगर लोभ में फंस गए तो 5 साल फिर झूलिएगा। अगर 5 साल नहीं झूलना है तो निष्पक्ष चुनिए और ऐसे नेता को चुनिए जो आपके लिए काम करे, आपके लिए हमेशा खड़ा रहे, लोभ में नहीं आना, ठीक है। तो मैं एक बार फिर सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम खुशनसीबा है, मैं 8 क्लास की छात्रा हूँ। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। लता जब लड़खड़ाती है हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है। और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी है, मैं दोनों की
इधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू सिखाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म हुई है, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाई है। सियासत ने इन्हें हिंदू व मुस्लिम क्यों बनाया है, सियासत ने इन्हें हिंदू व मुस्लिम क्यों बनाया है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चे। हिंदी और उर्दू कोई अलग नहीं है। हिंदी अगर माँ है तो उर्दू भी उसकी एक शैली है और जिसका जन्म भारत में हुआ है। उर्दू भी सबको जानना चाहिए, क्योंकि उर्दू के बिना हमारा जीवन बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह नमक के बिना सब्जी। क्या बिना नमक का सब्जी आप खाएंगे? है ना। उर्दू बहुत प्यारी बोली है, भाषा है। हिंदी भी प्यारी है, बोली भाषा है। तो मैं अगले प्रतिभागी को जो कि कविता पाठ में भाग लिया है, उसका नाम है उम्मे हनी। आइए उम्मे हनी, आ जाइए कविता पाठ में, क्लास 9। आ जाइए। My name is Umme Hani. I read in standard 9. I want to say a poem. I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who touched the bride to build a nest and told trees to take rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who light the stars when they blow out and make the lightness falls about? Who paint the rainbow in the sky and hug the fluffy clouds so high? Why is it not? Do you suppose that won't tell me if he knows? Thank you. हार्दिक शुभकामना है, इसी तरह और आगे बढ़े। सभा प्रवेश, कविता पाठ के लिए अगली प्रतिभागी आइए। सभा प्रवेश आ जाइए। क्लास 8। आदरणीय मंच संचालक महोदय, प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षिकागण तथा आए हुए अतिथिगण और मेरे सहपाठियों, मैं सभा प्रवेश वर्ग 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एक कविता सुनाने जा रही हूँ। इसमें जो भी गलतियाँ होंगी मुझे छोटी बच्ची समझकर क्षमा कीजिएगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। नीच गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी हैं कुछ यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न नीच मन तजो को, नर हो न निराश करो मन को। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर होने के नाते हम लोगों को निराश नहीं कभी होना है, हमेशा आशावादी रहना है। और अगर मान लीजिए एक बार हमसे गलती हो गई या आप सबसे गलती हो गई, तो उस गलती को दोबारा न करते हुए फिर से हमको प्रयास करना है। कहता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश हमेशा करनी चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो, बिजनेस हो, कुछ भी कोशिश
कोशिश हमेशा करते रहनी चाहिए। और जो कोशिश नहीं करता है वही हारता है, जो कोशिश करता है वो कभी नहीं हारता है। लहरों से बढ़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नूर जमीन, नूर जमीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम नूरजबी है। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। पानी बचाओ, बिना बात ना पानी बचाओ। ब्रश करो सदा जल नल बंद करके। नहाओ बच्चों सदा जल भर करके। बंद करो चलाना फव्वारे। पानी बचाएंगे घर पर हमारे। आओ मिलकर पानी बचाएं, धरती को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम खुशबू है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं एक नात सुनाने जा रही हूँ। इसमें जो भी गलतियाँ छोटी और का समझ के क्षमा करें। सजावट करना दुनिया की, तुझे मिट्टी में जाना है। तू मिट्टी से बना पुतला, तुझे मिट्टी में खाना है। सजावट करना दुनिया की, तुझे मिट्टी में जाना है। तू मिट्टी से बना पुतला, तुझे मिट्टी में खाना है। न दुनिया के सजा सपने ये पानी होने वाली है। न जाए वक्त आएगा, अकेले ही को जाना है। समझता है हर एक इंसान वो आला है, वो वाला है। खुदा ने जब जिसे चाहा बुलंदी से गिराना है। जमाने को न कह अपना, कि सांसें भी यहीं तक है। यहाँ रहना है एक दो पल, सजा का वो ठिकाना है। बुझा दे तू चिरागों को, अमल से तू उजाला कर। बना ले आखिरत अपनी, असर में काम आना है। सजावट करना दुनिया की, तुझे मिट्टी में जाना है। तू मिट्टी से बना पुतला, तुझे मिट्टी में खाना है। न दुनिया के सजा सपने ये पानी होने वाली है। न जाए वक्त आएगा, अकेले ही को जाना है। सजावट करना दुनिया की, तुझे मिट्टी में जाना है। तू मिट्टी से बना पुतला, तुझे मिट्टी में खाना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं। आज हमारे बीच 3 बच्चे आ रहे हैं, रागिन, शातिन और शाहरुख। ये बताएंगे कि कैसे ईवीएम का प्रयोग करेंगे। क्योंकि पहले जो चुनाव होता था, तो वो बक्सा आता था और वो बक्सा में मोहर मार के और दे दिया जाता था। तो वो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती थी। चुनाव मत गिनने में लगभग 3-4 दिन लग जाते थे। अब जो चुनाव हो रहा है वो मतलब कुछ घंटों में परिणाम निकल जाता है, कौन जीता कौन हारा। समझ गए? तो अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में हमारे बच्चे बताएंगे कैसे ईवीएम का उपयोग करना है। और ये वाला ले रहे हैं, इसकी प्रतिभा को आप लोग सराहें और ध्यान से देखें। लीजिए ऐसे बताइए। ये जो ईवीएम देख रहे हैं, इन्हीं तीनों बच्चों ने बनाने का कोशिश किया है ईवीएम का मॉडल। अब ये उसका प्रेजेंटेशन करके बताएंगे कि ईवीएम का यूज कैसे करते हैं। ईवीएम
मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब हम किसी को वोट देने के लिए जाते हैं, उसका नाम, उसका चुनाव चिन्ह देखकर सामने जो बटन रहता है उसे दबाने पर रेड बटन जलता है, रेड बल्ब जलता है। तब हम लोग समझ जाते हैं कि वोटिंग हो रहा है। नोटा जब किसी को वोट नहीं देना रहता तब नोटा दबा देते हैं, हम समझ जाते हैं कि किसी को वोट नहीं दिया। ये हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो अभिभावकों से निवेदन है कि देखिए छोटा बच्चा कितना प्यार से समझाया कि जिसको वोट देना है उसके सामने चिन्ह रहेगा, चाहे कुछ भी चिन्ह हो, हम लोग चिन्ह नहीं बताएंगे। उस चिन्ह के बगल में एक लाल बटन रहता है, उसको दबा देना है और पी की आवाज आएगी। पी की आवाज आएगी, समझिए आपका वोट है उसको पड़ गया। अगर मान लीजिए किसी को आप लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते हैं, तो नोटा दबा दिए, मतलब इमोशन का कोई नहीं चाहिए, हम किसी पसंद नहीं करते हैं, हमको कुछ नहीं प्रो रहना है, एकदम उदासीन रहना है, नोटा दबा दिए तो नोटा को पता चल जाएगा कि मेरा मतदाता जो है दूसरे में है।